नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्राध्यापक सचिन। आपसे मैं आज एक नए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसका इंट्रोडक्शन दूंगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है और कैसे पेपर को क्वालिफाई करना है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स ये सब्जेक्ट डिप्लोमा सेकेंड ईयर के लिए है। तो इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट रहेगी ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या आएगा फार्माकोथेरेपेटिक्स का। फार्माको मीन्स आपको तो पता है, फार्माकॉन्स मीन्स क्या होता है, ड्रग होता है, और थेरेपेटिक्स मीन्स क्या होता है ये आपको पता है कि उसका प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है, डिसीज का नॉलेज है। ये सारी चीजें थेरेपेटिक्स में आती है। अभी थेरेपेटिक्स मतलब क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग जो है, डोसेज फॉर्म है, ड्यूरेशन है, उसका ट्रीटमेंट है। ओके, ये स्पेसिफिक उसके स्पेसिफिक पिक्चर है, पेशेंट पिक्चर्स है। तो ये फार्माकोथेरेपेटिक्स में स्टडी करना है आपको। ये ब्रांच है मेडिसिन का। और किस चीज से डील से, क्यूरिंग प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ टू पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग थेरेपी एडमिनिस्टर करके पेशेंट को रिलीफ देना है, सिम्टोमेटिक रिलीफ। ओके, फार्माकोथेरेपेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये किस किस चीज की ब्रांच है, ये फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच है, which is defined by Merriam. Okay, Merriam-Webster. Who defined the pharmacotherapeutics? Merriam-Webster as the study of therapeutic use and effect of the drug. This is study of the beneficial and adverse effect of drug. Okay. Now what is pharmacotherapeutics means क्या होता है, ये शॉर्ट में देखेंगे हम। उसका डेफिनेशन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछा जाता ही है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन की ब्रांच है विच डील्स विथ एस्पेक्ट ऑफ क्यूरिंग और प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ टू द पेशेंट बाय एडमिनिस्टरिंग appropriate drug therapy, selection of most appropriate drug, its dosage and treatment duration, उसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या है, फॉर्म a part of pharmacotherapeutics. Okay, pharmacotherapeutics makes use of the pharmacological information. Okay, in combination with understanding and awareness of disease का awareness, उस disease को समझना, and it can be prevented, alleviated or cured. Okay, और इसमें हम कुछ important बातें जानेंगे। तो what is the rational use of medicine? Rational means proper use of medicine required that patient receive medication appropriate needs. It does not meet their requirement for an adequate period of time and at affordable and cost to the them. Okay, अभी इसमें हम थोड़ा बहुत जान लिया है, इंट्रोडक्शन जान लिया है, थेरेपेटिक्स क्या है, ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी पैथोलॉजी के बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, और डिसीज क्योर कैसे करना है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके ट्रीटमेंट के स्टेप्स क्या है। ओके, ये सारी चीजें, उसकी इटियोलॉजी, ओके, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ओके, तो दोस्तों देखते हैं अभी गैस्ट्रोइसोफेगल डिसीज के बारे में। GERD मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो क्या होता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स। ओके, यह है स्टमक का, आपको इमेज दिखाई दिया होगा इधर। इसोफेगस है, डायफ्राग्राम है, स्टमक है, लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर है, पाइलोरस है, लिक्विड इसमें है स्टमक में। ओके, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर ओपन है, अलोविंग रिफ्लेक्स, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर क्लोज है। ओके, अभी हम देखेंगे इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज क्या होते हैं, टू एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज क्या होता है। देखो इसे हम समझेंगे थोड़ा। द टर्म गैस्ट्रोइसोफेगल रिफर्स टू द स्टमक एंड इसोफेगस, इसोफेगस और स्टमक के स्टमक से रिलेटेड है। रिफ्लक्स मींस टू फ्लो बैक और रिटर्न। रिफ्लक्स मींस क्या है, टू फ्लो बैक और रिटर्न, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लक्स। ओके, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स इज व्हेन द कंटेंट ऑफ स्टमक backs up into esophagus. Okay, now what is the definition of GERD?
Okay, gastroesophageal reflux disease occurs when stomach acid leaks from the stomach. स्टमक का एसिड लीक्स हो रहा है स्टमक में से एंड मूव्स अप इनटू द इसोफेगस, इसोफेगस में मूव्स हो रहा है फूड पाइप की दो. ओके, दिस इज आल्सो नोन एज रिफ्लक्स. इसे क्या कहेंगे हम? रिफ्लक्स. और इट इज अ डाइजेस्टिव डिसीज. ये कौन सा डिसीज है? डाइजेस्टिव डिसीज है इन विच स्टमक एसिड और बाइल इरिटेट्स द फूड पाइप लाइनिंग. स्टमक एसिड और बाइल ये फूड पाइप लाइन को इरिटेट करता है. इट अकोर्स व्हेन stomach acid frequently flows back into the tube connecting mouth and stomach esophagus. This backwash acid reflex can irritate the lining of the esophagus. Okay, esophagus के lining को irritate करता है. अभी gastroesophageal reflex disease ये कैसा होता है इस इमेज में आपको बताएं. esophagus sphincter ये क्लोज हो रहा है, स्टमक में एसिड हो रहा है इंक्रीज, स्फिंक्टर ओपन अलाउइंग रिफ्लेक्स. ओके, अभी जो है हेल्दी जो अपना जी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ऐसा है हेल्दी, और जो जीआरडी वाला है उसमें एसिड ज्यादा है और वो मूव हो रहा है एसिड स्फिंक्टर के. और ओके, तो इटियोलॉजी क्या है इसकी हम देखेंगे. व्हाट इज इटियोलॉजी? इटियोलॉजी मीन्स कहां से आ रहा है ये. ठीक है, व्हेन वी ईट फूड पासेस फ्रॉम द थ्रोट. फूड हम ईट कर रहे हैं, वो थ्रोट से पास हो रहा है, स्टमक में आ रहा है, इसोफेगस से मिल रहा है. रिंग ऑफ मसल फाइबर्स इन द लोअर इसोफेगस प्रिवेंट्स सॉलिड फूड फ्रॉम मूविंग बैक अप. ओके, सॉलिड फूड जो है उसको प्रिवेंट कर रहा है इसोफेगस. दिस मसल फाइबर्स आर कॉल्ड एज लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर्स, LES इसकी इटियोलॉजी है. लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर LES. ओके, स्टमक कंटेंट पास थ्रू द LES लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर से वो स्टमक का कंटेंट पास हो रहा है और उससे क्या हो रहा है? हार्ट बर्न हो रहा है. ओके, ये क्लोज है और ये ओपन है, ओपन LES. ओके, नाउ ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ LES, ये फिगर आपने जाना है. ठीक है, आगे देखते हैं. विच व्हेन दिस रिंग ऑफ मसल डज नॉट क्लोज ऑल द वे, स्टमक कंटेंट कैन लीक बैक इनटू द इसोफेगस. स्टमक कंटेंट लीक हो रहा है इसोफेगस में, तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लक्स. रिफ्लक्स होगा. और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स इसे कहेंगे हम. हर स्टमक एसिड्स कैन आल्सो डैमेज द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस. ओके, स्टमक एसिड ये डैमेज कर रहे हैं इसोफेगस के लाइनिंग को. और किस चीज से वो कॉज हो रहा है? दैट इज कॉल्ड एज इटियोलॉजी. स्मोकिंग से या फिर लार्ज मील्स. ओके, ईटिंग लेट नाइट में आपका खाना हो रहा है. ईटिंग सर्टेन फूड्स ट्रिगर्स सच एज फैटी और फ्राइड फ्रूट्स और फैटी फूड्स आप खा रहे हो, उसे वो ट्रिगर करता है. ओके, क्या? GERD को ट्रिगर करता है. ड्रिंकिंग सर्टेन बेवरेजेस सच एज अल्कोहल और कॉफी. अल्कोहल पी रहे हो या कॉफी पी रहे हो, उससे भी आपको GERD होता है. टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन. ओके, एस्पिरिन ले रहे हो तो उससे भी इरिटेशन होता है स्टमक को, इसोफेगस को. ओके, अल्कोहल से भी होता है, कॉफी से भी होता है. अदर रिस्क फैक्टर फॉर रिफ्लक्स. ओके, रिफ्लक्स के लिए रिस्क फैक्टर यूज ऑफ अल्कोहल, हिटल हर्निया. ओके, हर्निया भी है. Hiatus hernia, a condition in which a part of stomach moves above the diaphragm and which is muscle that separates the chest and abdominal cavities. That is hiatus hernia. You can see the image. Okay, I will zoom it. Okay, that is the hiatus hernia. Okay, ये किस चीज से कॉज होता है? Stomach moves above the diaphragm and which is the muscle that separates the chest and abdominal cavities. Okay, you can understand now what is the reason, what is the etiology of this. Obesity, pregnancy, scleroderma, smoking, reclining within 3 hours after eating. Okay, reclining within 3 hours after eating. Gastrointestinal disorders उससे भी होता है. अभी इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम जानेंगे थोड़ा. If the lower esophageal sphincter doesn't close properly, lower esophageal sphincter close नहीं हो रहा है properly, तो उससे LES, okay, lower esophageal sphincter प्रेशर डिक्रीज होता है और उसके बाद इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर को इंक्रीज करता है और बाद में हाइपर सिक्रेशन होता है एसिड का और फिर रिफ्लक्स बढ़ जाता है और प्रोलॉन्ग इसोफेगल म्यूकोजल एसिड कांटेक्ट होता है और इसोफाइजाइटिस होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन इन
इसोफेगस होता है, इसोफेजाइटिस। ओके, इन डिक्रीज एसिड क्लियरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इम्पेयर्ड होती है और एसिड डिक्रीज एसिड क्लियरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड पेरिस्टालसिस, इम्पेयर्ड पेरिस्टालसिस के कारण GERD होता है, गैस्ट्रो इसोफेगल डिसऑर्डर होता है। ओके, रिफ्लक्स डिसीज होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसके? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स। ओके, हार्टबर्न होता है, एसिड इंडाइजेशन, ओके, बर्निंग चेस्ट पेन that start behind the breast bone and moves upward to neck and throat. Okay, feeling like food is coming back into the mouth. Okay, मतलब माउथ में अपना फूड आना, मतलब माझ्या घाटीमध्ये अन्न आलं परत, आपण असं म्हणतो. लिविंग एन एसिड और बीटर टेस्ट. ओके, बीटर टेस्ट होता है, कड़वाहट लगती है अपने माउथ में, और स्टमक में पेन होता है, नाउजिया होता है, बैड ब्रीथ आता है और ट्रबल ब्रीदिंग में ट्रबल होता है, हार्ड टाइम सॉलोविंग. ओके, और वोमिटिंग होती है, वेयरिंग अवे ऑफ द टूथ एनिमल. ओके, ए लंप इन द थ्रोट में लंप हो जाता है, लिंगरिंग कफ, लैरिंजाइटिस होता है क्योंकि लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, स्लीप प्रॉब्लम होती है. और इसका डायग्नोसिस कैसे करें तो ये हम जानेंगे थोड़ा थेरापेटिक्स में. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोथेरापेटिक्स में. ओके, एंडोस्कोपी क्या है? एंडोस्कोपी जो है ये एक मेथड है, इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं व्हाट इज GERD को कैसे डायग्नोस करें. एंडोस्कोपी मतलब ए स्मॉल लाइटेड ट्यूब इज पुट विथ ए टाइनी वीडियो कैमरा. ओके, लाइटेड ट्यूब है, वो टाइनी वीडियो कैमरा रहता है उसमें, उसे वो कहते हैं एंडोस्कोप, into the esophagus to look for inflammation or irritation of the tissue, esophagitis. If the result are abnormal, then a small tissue sample can be removed for more testing. Okay, small tissue sample लेते हैं more testing के लिए. देखो एंडोस्कोपी, अपर एंडोस्कोपी, स्कोप, ऐसे एंडोस्कोपी करते हैं. ओके, upper GI series, it is a special X-ray that shows your esophagus, stomach and upper part of your small intestine, duodenum. Gives limited information about possible reflux, but it can help rule out other conditions such as peptic ulcer. Okay, very important question है. जो GI ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आएगा उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे, उसकी इटियोलॉजी आएंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी आएंगे, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट अगर सही सलामत है तो बॉडी सही सलामत है. ठीक है, इसोफेजियल मैनोमेट्री, दिस टेस्ट जैसे कि एंडोस्कोपी देखा, दूसरा अपर जीआई सीरीज देखा, एक्सरे सीरीज. ओके, अभी इसोफेजियल मैनोमेट्री सीरीज, दिस टेस्ट चेक्स फॉर लो प्रेशर इन द इसोफेगस. इट कैन ऑल्सो शो डिफेक्ट्स इन हाउ योर इसोफेजियल मसल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इसोफेजियल मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसे कहते हैं इसोफेजियल मैनोमेट्री. ओके, डायग्नोसिस फॉर प्रॉब्लम विथ मोमेंट एंड प्रेशर इन द इसोफेगस. ओके, ये ऐसा रहता है उसका इंस्ट्रूमेंट मैनोमेट्री. अभी पीएच टेस्टिंग का भी मेथड है. इफ इट्स हार्ड टू मेक अ डेफिनेट डायग्नोसिस, योर डॉक्टर में मेजर द एसिड लेवल इनसाइड द इसोफेगस. इसोफेगस में एसिड लेवल क्या है ये जान लेते हैं थ्रू दिस टेस्ट, उसे हम कहेंगे पीएच टेस्टिंग. ओके, ऐसा पीएच टेस्टिंग करते हैं. पीएच मॉनिटरिंग, कैथेटर रहता है, रिफ्लेक्स रहता है, मॉनिटरिंग डिवाइस रिकॉर्ड पीएच इन इसोफेगस. ओके, अभी इसका ट्रीटमेंट के बारे हम सोचेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ पे मेडिसिन यूज नहीं करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. GERD is usually first treated via lifestyle modification such as worsen symptoms. ओके, लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, उससे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं. स्टे एट अ हेल्दी वेट, being overweight often people find relief when they lose weight. ओके, वेट लॉस हो रहा है तो ये रिलीफ हो जाता है GERD. कीपिंग द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड. ओके, क्विट स्मोकिंग, क्विट करना है सिगरेट स्मोकिंग, वीकन्स द LES. ओके, स्टॉपिंग स्मोकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड टू रिड्यूस GERD सिम्टम्स. ओके, बाद में फूड को अवॉइड करना है, बिवरेज को अवॉइड करना है जो कि ट्रिगर करता है GERD को, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज को जो ट्रिगर करेगा बिवरेज, अवॉइड फूड
उसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। GARD मतलब ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई मेडिसिन लेना नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम द फूड्स दैट कैन रिलैक्स LES। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ही लिख सकते हो। ईट स्मॉलर सर्विंग्स। ओके, स्मॉलर सर्विंग्स मतलब स्मॉलर पोर्शन एट मील टाइम may help also be help control symptoms. Okay, eating meals at least 2 to 3 hours before bedtime. bedtime से 2 to 3 hours आपको खाना खाना है। Okay, chew your food thoroughly and eat slowly. Okay, slowly खाना खाना है, take your time at every meal. Okay, wear loose cloth को loose पहनना है, क्लॉथ जो पहनना है वो लूज पहनना है। क्लॉथ दैट स्क्वीज योर वेस्ट पुट प्रेशर ऑन योर बेली एंड द लोअर पार्ट ऑफ योर इसोफेगस। एक्यूपंक्चर थेरेपी करना, इट में अल्सो स्टॉप रिफ्लेक्स। ओके, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या आएगी इसमें? एंटासिड देंगे हम। ओके, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जेल्यूसिल है, पेप्टोबिस्मोल है। दूसरा जो ड्रग देंगे हम H2 ब्लॉकर्स देंगे। H2 ब्लॉकर्स का एग्जांपल रहे रैनिटिडिन, फैमोडिडिन, ओके, निजाटिडिन, सिमेटिडिन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे हम, उसका एग्जांपल प्रेजोल वाले ड्रग ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, डिसैम्प्राजोल, इसोम्प्राजोल, लैंसोप्राजोल। प्रोकाइनेटिक्स देंगे हम, उसका एग्जांपल डोम्पेरिडन एंड मेटोक्लोप्रामाइड। ओके, ये सारी चीजें हम देंगे। तो इन शॉर्ट में जान लेते हैं एंटासिड क्या करता है, एसिड लेवल को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। ओके, H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं? ये H2 रिसेप्टर को बाइंड होता है स्टमक में और ब्लॉक द एसिड सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। ओके, ज्यादा H2 ब्लॉकर्स खाने से अक्लोरहाइड्रिया होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मतलब क्या करते हैं? वो ड्रग ब्लॉक करते हैं प्रोटीन नीडेड मेक स्टमक एसिड। ओके, दिस ड्रग ब्लॉक है प्रोटीन नीडेड टू मेक स्टमक एसिड। स्टमक एसिड प्रोटीन जो नीड करता है, प्रोटीन जो जरूरी होते हैं स्टमक एसिड बनाने के लिए, उसको ब्लॉक करता है, उसको कहेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। ये सारी चीजें बात पता ही है आपको। प्रोकाइनेटिक्स मतलब क्या है? In rare cases, these drugs helps your stomach empty faster, so you don't have as much acid left behind. They may also help with symptoms like bloating, nausea, and vomiting. Okay, domperidone and metoclopramide. Okay, प्रोकाइनेटिक्स कौन से ड्रग होते हैं? स्टमक एम्प्टी करने के लिए ये यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जान ली है। तो आगे भी देखते हैं कि अभी फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो मॉडल पेपर कैसा रहेगा और आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको आएगा डेफिनेशन फार्माकोथेरेपेटिक्स का, उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन अलोंग विद एडवांटेज ऑफ STGS। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज STGS? तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या होती है? तो थेरेपेटिक्स आपने डेफिनेशन जान लिया है, ऐसा आपको डेफिनेशन लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रग एंड डिसीज टू प्रिवेंट, ट्रीट and diagnose the disease as well as alter the normal functions such as preventing the pregnancy. Or pharmacotherapeutics is a branch of pharmacology that deals with the therapeutic application and effect of drugs. According to WHO, standard treatment guidelines are systematically developed statement to help practitioners make decision about appropriate healthcare for specific clinical problems. Okay, WHO ने जो डिफाइन किया है STGS क्या होता है? सिस्टमैटिकली डेवलप स्टेटमेंट है ये, जो कि प्रैक्टिशनर को दिया है, उनको दिया है डिसीजन उसका अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर स्पेसिफिक क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ओके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ STGS? STGS का एडवांटेज क्या है बेनिफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर में? सप्लाई मैनेजमेंट पर्सनल एंड पेशेंट्स इन द फॉलोइंग वेज। ओके, 2023 का ये क्वेश्चन मॉडल पेपर है। प्रोवाइड्स प्रैक्टिशनर विद स्टैंडर्डाइज गाइडेंस, प्रैक्टिशनर को स्टैंडर्डाइज गाइडेंस देता है, इंकरेज करता है क्वालिटी केयर मिलनी चाहिए, डायरेक्टिंग पेशेंट्स टू द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, इंकरेज करता है बेस्ट क्वालिटी केयर ऑफ पेशेंट एंड रिसीविंग ऑप्टिमल थेरेपी, मतलब कम से कम थेरेपी में कैसे उसको ओवरकम कर सके। यूज ओनली फॉर्मुलरी और इसेंशियल मेडिसिन, सो the healthcare system needs to provide only the medicines in STGS. Okay, provides valuable assistance to all practitioners, specifically
स्पेशली टू दोज हु फीवर स्किल, ओके, जिसके पास कम से कम स्किल हो, enables healthcare provides to concentrate on making the correct diagnosis because treatment options will be provided for them, okay, healthcare officials। ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है अपना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे पता चले, इसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है, इंग्लिश में भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि आपको पेपर इंग्लिश में ही लिखना है। हेल्थ केयर ऑफिशियल्स, ओके, प्रोवाइड्स बेसिक इवैल्यूएटिंग फॉर द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, प्रोवाइड्स द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ओके, प्रोवाइड्स ए सिस्टम। एसटीजीएस के बारे में सारी ऑफिशियल हेल्थ केयर बताया गया है इसमें। सप्लाई मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें एसटीजीएस में आता है। सिंस फार्मोनली और एसेंशियल मेडिसिन इज यूटिलाइज्ड टू हेल्थ केयर सिस्टम, ओके, नीड्स टू प्रोवाइड ओनली मेडिसिन इन एसटीजीएस, ओके। पेशेंट के बारे में क्या क्या है, पेशेंट रिसीव द बेस्ट मेडिकल थेरेपी, एसटीजीएस के माध्यम से पेशेंट बेस्ट मेडिकल थेरेपी रिसीव कर रहा है। और क्या क्या कर रहा है, प्रोवाइडर्स इनेबल्स कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट प्रेडिक्ट कर सके, ये सारी चीजें फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ प्रोवाइडर्स and at all location within the healthcare system, improves availability of medicines because of more consistent use and ordering, okay। तो ये सारी चीजें आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना है। अभी हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो राइट अबाउट इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।